प्रश्न 12, यदि संख्या 4, 7, ए 6 का एक गुणज है तो अंक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 4, 7, ए 6 का एक गुणज है तो अंक ए का मान ज्ञात करना है। यानी ए की जगह पे क्या क्या होगा, कौन कौन सा अंक होगा। तो 6 का गुणज है मतलब 6 से ये संख्या विभाज्य है। ठीक है, 6 का गुणज का मतलब हो गया 6 से ये विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 6 से विभाज्यता का नियम में कहता है अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए इसमें हमको 2 और 3 दोनों से विभाज्यता का जांच करना है, तभी 6 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम में कहता है कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो देखिए इकाई अंक पे 6 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब 3 से जांच करेंगे कि ये संख्या विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से विभाज्यता का जांच में क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे तो 7, 4, 11, 11, 6, 17 आ रहा है। तो अगर एक के जगह पे 1 रख दें तो 18 हो जाएगा। 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा क्योंकि 2 से तो ये विभाज्य है, इकाई अंक पे 6 है। तो बस 3 से इसको विभाज्य बनाना है। तो यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो सभी अंकों का योगफल 18 आ जाएगा। यानी ए के जगह पे 1 हो सकता है। अब यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो सभी अंकों को जोड़ने पे आ जाएगा 19। 19 3 से नहीं कटता है, 3 रखेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगा। तो यहाँ पे 1 की जगह पे 4 भी हो सकता है। ठीक है, 4 रखने पे सभी अंकों को जोड़ने पे 21 आ रहा है। 5 रखेंगे तो 22, 22 3 से नहीं कटता है। 6 रखने पे 23 हो जाएगा और 7 रखेंगे यहाँ पे तो 24, 24 3 से कट जाता है। ठीक है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो। और 4 रखने पे भी 3 से कट जाएगा, 1 रखने पे भी 3 से कट जाएगा। 1 की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो भी 3 से कटेगा, 4 रखेंगे तो भी 3 से कटेगा और 7 रखेंगे तो भी 3 से कटेगा। तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य है ही क्योंकि इकाई अंक पे 6 है, और 3 से विभाज्य होगा 1, 4, 7 रखने पर कोई भी अंक। तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब 1 की जगह पे क्या क्या होगा, 1, 4, 7। प्रश्न 13, यदि संख्या 9a 7, 1, 2 11 से विभाज्य है तो अंक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि संख्या 9a 7, 1, 2 11 से विभाज्य है तो अंक ए का मान ज्ञात करना है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के सम स्थान पे अंकों का योगफल और विषम स्थान पे अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो सम स्थान पे कौन कौन है, देखिए दूसरा, चौथा, ये दोनों है तो 1 आ रहा है। और विषम स्थान पे पहला, तीसरा, पांचवा, तो 9, 7, 16, 16, 2, 18, 18 है। तो 18 में अगर 7 को घटा दें तो 11 आ जाएगा। देखिए 9, 7, 16 विषम स्थानों पे
अंकों का योगफल आ रहा है 18, पहला, तीसरा और पांचवा अंक। 9 7 16, 16 2 18। देखिए 9 7 16, 16 2 18, 18 आ रहा है पहला, तीसरा और पांचवा को जोड़ने पर, और दूसरा और चौथा एक आ रहा है, एक और ए है, तो ए की जगह पे ज्ञात करना है। तो 9 7 16, 16 2 18, 18 में से अगर यहाँ पे 6 रख दें तो 6 1 7 हो जाएगा, तो 18 में से 7 घटाने पे 11 आ जाएगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम में यही कहता है कि अगर अंतर 11 हो या शून्य हो तभी वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्योंकि 6 1 7 हो जाएगा, और 9 7 16, 16 2 18, 18 में से 7 घटाने पे 11 आएगा। तो 11 अंतर आने पे इसका मतलब ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो अंतर में शून्य आना चाहिए या 11 22 33 ये सब आना चाहिए। सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखाएगा, 6, क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है। देखिए दूसरा और चौथा अंक, पहला, तीसरा और पांचवा अंक, पहला, तीसरा और पांचवा अंक, और दूसरा और चौथा, यानी सम स्थान पे है दूसरा और चौथा, विषम स्थान पे है पहला, तीसरा और पांचवा अंक। दोनों का अंतर आना चाहिए, दोनों का योगफल का अंतर आना चाहिए 0 या 11 या 22 या 33, इस तरह से। तो अगर यहाँ पे 6 रख देंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, और 9 7 16, 16 2 18, 18 में से 7 घटाने पे 11 आ रहा है। इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो ए की जगह पे क्या रखेंगे, 6। तो इसका उत्तर अंक ए का मान क्या आएगा, 6।